Everyone, this is Nishtha presenting this video. So as I've come across a few messages India and abroad that few of the viewers are unable to understand the video because of the language barrier. So at the end of the video we have come up with the English brief description of the video, so kindly stay tuned till the end of the video. नमस्कार मित्रों, आज मैं निष्ठा एक बार फिर आज आप सभी के समक्ष अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक और अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अशांत रहने से क्या लाभ। मानसिक शांति ऐसी बहुमूल्य खुराक है जिसे प्राप्त करने पर गरीब आदमी भी बड़े आनंद और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यापन करते हैं। श्रम अधिक करना पड़े, भोजन घटिया मिले या अन्य शारीरिक असुविधाएं रहें तो भी मानसिक शांति मिलने की दशा में मनुष्य सुखी ही रहेगा। पर सब सुख साधन रहते हुए भी यदि आंतरिक चित्त और परेशानी से मन व्यथित रहता है तो वह अपने को नरक में पड़ा हुआ ही अनुभव करेगा। इसलिए जीवन का आनंद लाभ करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपनी मानसिक अशांति के कारणों की तलाश करे और उनसे छुटकारा पाने के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके कदम उठाए। अन्य भावों और कठिनाइयों के रहने से कुछ विशेष हानि नहीं है, पर चित्त का उद्विग्न रहना एक भारी विपत्ति है। इससे जीवन का सारा आनंद ही नष्ट हो जाता है। यदि अशांति का कारण कोई परिस्थिति है तो बदलना चाहिए, और यदि अपनी आदत ही ऐसी बन गई है कि ज़रा सी बात पर जी घबराने लगे, भय का पहाड़ सामने उपस्थित दिखाई दे, तो इस दुर्बलता को भी परास्त करना चाहिए। उपाय जो भी हो करना पड़े, परिणाम यही प्राप्त करना चाहिए कि मन की अशांति दूर हो, चित्त में बेचैनी ना रहे, जीवन क्रम और अधिक समृद्ध उन्नतिशील बनाया जा सकता है तो ठीक है, वैसा करना चाहिए। कोई सफलता इतनी कीमती नहीं कि उससे आंतरिक अशांति के द्वारा होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। तो इसी के साथ हमारे ये अध्याय समाप्त होता है, और इसे अगर हम चंद लाइनों में सरल भाषा में बताएं तो वो ये होगा कि हमें हमेशा अपनी मन में शांति बनाए रखनी चाहिए और अभी हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि हमें फ्यूचर में हम कितने समृद्ध होंगे उसके बारे में सोच के जीना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हमने कोरोना काल में ही देख लिया है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर कमाई करते रहे फ्यूचर को बचाने के लिए, फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे ये सोचकर, तो वो उसका कोई लाभ नहीं हुआ उनको, और न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और वो पूरे जीवन अपने कमाते रहे, जीवन भर उन्होंने कुछ सुख सुविधाएं नहीं देखी, क्योंकि हम बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे लाइफ ये सोचकर। मगर सत्य तो ये है कि वो अब है भी नहीं इस दुनिया में। और इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ना तो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय की, ना तब वो खुश रह पाए, और अंत में जो सोचा था वो तो हो ही नहीं पाया। तो अंत तो आपको पता ही नहीं है क्या होगा किसका। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि फ्यूचर में जीना चाहिए। कल आपके साथ क्या होगा कल तो किसी ने नहीं देखा, आज तो आप जीवित हो, आज जो आप कर सकते हो वो आप कल फ्यूचर में नहीं कर पाओगे। फ्यूचर में आप फिर रिग्रेट करोगे कि जब मेरा प्रेजेंट था तब तो मैं एंजॉय ही नहीं कर पाया। फ्यूचर में आपको पता नहीं, वो स्थिर नहीं है, दैट इज़ नॉट स्टैटिक, वो स्थिर नहीं है आपका फ्यूचर। आपको पता नहीं है आपके साथ कल क्या होने वाला है। इसीलिए इंसान को हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए और हमेशा सक्सेस के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए या पैसे कमाने के या किसी भी ऐसे उन्नति के मार्ग पे कि जिससे आपकी मन में हमेशा अशांति बनी रहे। और जिस तरह मैंने शुरुआत में ही लेख में पढ़ा था कि एक गरीब मनुष्य, एक अस्वस्थ मनुष्य भी खुश रह सकता है। वो उसकी जीवन की कला, उसको जीने की कला आनी चाहिए कि मुझे अपनी आंतरिक खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करती है रादर देन कि हमें पूरे टाइम पैसा कमाना। या एक बहुत अमीर व्यक्ति भी पूरे टाइम अगर यही सोचता रहे कि मैं और आगे कैसे बढ़ूँगा और कैसे कमाऊँगा। और जैसे अगर हम बच्चों के एग्ज़ाम्पल लें तो अभी जैसे कोरोना काल में सारे जितने 10वीं के स्टूडेंट्स थे सब परेशान जो भी रहे होंगे कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है और हमें पता ही नहीं कि कब सरकार ने उनको अपने आप ही प्रमोट कर दिया। तो इसीलिए हमें पता नहीं अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। तो पहले से इतने दिन हम परेशान रहे, हमारा एग्ज़ाम है, हमें पढ़ना है, हमने नहीं पढ़ा, क्या होगा ये होगा। उससे तो बेटर ये है कि आप बिल्कुल अगले पल का आप मेहनत ज़रूर करो,
लेकिन इस कॉस्ट पे मत करो कि आपकी शांति भंग हो, मेंटल पीस। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि एंड में मैं इंग्लिश इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी ब्रीफ। तो हेलो एवरीवन, so this is the brief description of the video in English. So today the lecture which we have gone through talks about the eternal peace. So it says that eternal peace is the biggest treasure one can have. It is such a valuable food for the soul that it can make the poorest, unhealthiest person of this planet the happiest on the earth. And on the other hand, it can make a well settled, a healthy guy, a fit guy cry till his last breath. People who do not do not live in their present life and rather always focus on securing their future are never satisfied. Success is never a success if it has to be achieved at the cost of the eternal peace. So that's it, guys. That's it for today. So here we end the video. Thank you so much.